कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सबका प्रणाम। जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, है ना? आप सबने सुनी भी होगी, हमने टीवी में भी देखी हुई हैं। कृष्ण भगवान का जो जीवन है वो वास्तव में हर समय एक सीख देता रहता है। अगर आप देखें, अब मैं कहती हूँ आप जिस भी भगवान को मानते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर कृष्ण भगवान ने आपको बचपन से सीख दी है, एक सहन शक्ति दी है। और माँ अपने हर जितनी ही माएँ होती सारे बच्चे को कृष्ण भगवान बनाना चाहती है ना। आप स्कूल में देखो फंक्शन हो रहे होते हैं, लोग अपने सोसाइटी में भी फंक्शंस करते हैं, अपने बच्चों को कृष्ण भगवान बनाते हैं। तो कृष्ण भगवान ज़रूर बनाइए, पर थोड़ी सी क्वालिटी ही बच्चों के अंदर डालने की कोशिश कीजिए। आपने कृष्ण जी का गेटअप दे दिया, कृष्ण भगवान को बना दिया, तैयार भी कर दिया, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं सिखाई तो क्या फ़ायदा। कृष्ण जी के जीवन से हमें बहुत सीख मिलती है। उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म हुआ कारावास के अंदर। बचपन कैसा बिताया उन्होंने, अपने माँ बाप से भी अलग हो गए, फिर कितनी परेशानियाँ रहीं, फिर उनसे अलग रहे, लेकिन उनके पास क्या था? उनको बहुत सारे गिफ्ट मिले हुए थे और बहुत अच्छे गिफ्ट मिले थे। क्या क्या मिले थे? उनको बांसुरी मिली थी जो कि उनको नंद बाबा ने दी थी, है ना? उनको मोर पंख मिला था, वैजयंती माला थी जो उनको राधा जी ने भेंट की थी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। दूसरा, उनको सुदर्शन चक्र दिया था उनके गुरु जी ने, है ना? तो उनके पास जो गिफ्ट थे, जो चीज़ें थी, वो अपने आप में बहुत अच्छी थी और वो उनसे कभी अलग ही नहीं होते थे। तो कृष्ण भगवान का तो बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं कृष्ण जी के बारे में। उनकी बाल लीलाओं से भरा पड़ा है और उनकी बाल लीलाओं को हम आज भी देखते हैं और बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन लीलाओं से हमें कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि अपना बचपन बचपन की तरह जियो। आज बचपन बचपन नहीं रह गया है, बचपन परेशानियों के बीच में दबता चला जा रहा है। क्या रह गया है? मोबाइल मोबाइल मोबाइल। नहीं, बचपन को जी भर के जियो। अगर बच्चा हंसना चाहता है, खुश होना चाहता है, तो उसे होने दीजिए। हम बच्चे की ज़रा सी नादानी पर उसे डांट देते, तू बड़ा कब होगा, तू बड़ा कब होगा। अरे बचपन तो जी लेने दो, बड़ा तो वो हो ही जाएगा। फिर उसके बाद जब उन्होंने बचपन जी लिया, फिर देखिए जब वो बड़े हुए तो उन्होंने कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। दो दो माओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसने जन्म दिया था, जिसने पाला था, दोनों का उन्होंने ध्यान रखा, है ना? हमेशा अपने कामों के लिए अग्रसर रहे वो। आप देखिए उन्होंने अर्जुन का पूरा साथ दिया, सारथी बन के साथ दिया। कहाँ भगवान कृष्ण और कहाँ सारथी। आज की डेट में अगर आप किसी को कह दो तो बोलेगा अरे कहाँ, मैं ऐसी पोस्ट पे बिलोंग करता हूँ, कहाँ मुझे तुम बुला रहे हो। लेकिन वो प्यार के भूखे थे, जो उन्हें प्यार से बुलाता था वहाँ पर दौड़े चले आते थे, है ना? तो वो हमें कितनी सारी सीख देते हैं। कभी आपने इन बातों पे गौर किया है? हम उपाय ढेरों कर लेते हैं, हम हर चीज़ बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन आपको हर देखिए जो फेस्टिवल आता है, जो उसके पीछे की कहानियाँ होती हैं, वो कुछ सिखाने के लिए आती हैं। मैं पास्ट लाइफ पे बहुत फोकस करती हूँ क्योंकि मैं मुझे ना वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है आप लोगों ने भी कहानी सुनी हो। आज जब मैं देख रही थी तो मैंने ये चीज़ देखी कि आखिर जब कृष्ण जी का जन्म होने वाला था तो उसके पहले जो उनके 6-7 भाई थे, उनकी डेथ क्यों हुई? क्यों उनको मारा गया? क्या रीज़न था? अगर आप लोग इनमें से जानते हैं कोई भी कहानियाँ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ ज़रूर सुनिए इस स्टोरी को। कंस का जो पिछला जन्म था वो काल नेमी राक्षस था, और उसने उसके भगवान विष्णु के हाथों से उसका अंत हुआ था। तो वहाँ पे सबने बोला था कि इसका वध हो गया, काल नेमी राक्षस जो था वो मारा गया। लेकिन ऐसा नहीं था। भगवान विष्णु ने कहा था काल नेमी राक्षस का अंत नहीं हुआ है, सिर्फ इसका इस जन्म का अंत हुआ है। ये फिर से रिपीट होगा और नेक्स्ट बर्थ में वो कंस बनकर आया। कंस जो पिछले जन्म में काल नेमी था, उसकी 6 संतानें थीं और भी मतलब बच्चे थे, बट 6 संतानें जो थी वो राक्षस प्रवृत्ति की नहीं थी, भगवान विष्णु का जाप करती थी, उनकी पूजा करती थी। तो वहाँ पे जो हिरण्यकश्यप जी थे, हिरण्यवृक्ष के नाम था उनका, तो वहाँ पे जिनका शासन उस समय चला था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें, कंस ने जो तुम्हारे कालनेमी पिता हैं, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हें सब कुछ दिया है, उसके बाद भी तुम उनकी बात नहीं मानते और तुम भगवान विष्णु की पूजा करते हो। क्या हो कि तुम्हारा पिता तुम्हें पटक कर मारे। मतलब उनको श्राप मिला था, उन 6 संतानों को श्राप मिला था, जो नेक्स्ट बर्थ में देवी के गर्भ से जन्म लेती हैं और कंस के हाथों मारी जाती हैं। देखिए कहानी कहाँ से कहाँ रिपीट होती है ना? ऐसी जब अभिमन्यु की डेथ हो गई थी तो अर्जुन बहुत विचलित हो रहे थे और अर्जुन का मन हो रहा था कि मेरे पुत्र को देखूं, मैं उससे बात करूं, मैं उससे एक बार कई बातें कहना चाहता हूं। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से बोला कि भगवान मुझे ना दृष्टि दे दो, मुझे अपने पुत्र से जाके मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। मेरा पुत्र अकेला फंस गया था, उसने अकेले वो चक्रव्यूह जो था उसमें उसने लड़ाई की और हम उससे कुछ बात भी नहीं कर पाए और उसकी डेथ हो गई। उन्होंने समझाया बट अर्जुन इमोशनल हो चुके थे, वो नहीं माने। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी, जाओ देखो। उन्होंने देखा कि जिनका पुत्र अभिमन्यु था वो कहीं खेल रहा था, बहुत खुश था। वो गए उसके पास में, तो उन्होंने बोला कि पुत्र तुम्हें ऐसे ऐसे मार दिया गया था। तो वो पहचान नहीं पाया क्योंकि नेक्स्ट बर्थ में तो कुछ याद नहीं होता। फिर भगवान ने उसको भी दृष्टि दी।
तो उसने कहा, अच्छा आप ना मेरे महाभारत वाले पिताजी हो? तो उन्होंने बोला, हाँ बेटा। तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं पिताजी, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी इस जन्म में मुझे जिस तरीके से मारा गया, पिछले जन्म में मैंने इन लोगों को ऐसे ही मारा था। तो हिसाब किताब तो पूरा होना ही था, तो हो गया। देखिए कितनी अच्छी सी स्टोरी और कैसे की चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं होता और हम ज़रा सी बात पे कितने परेशान हो जाते हैं। आज अगर किसी की डिलीवरी गाँव में हो जाए तो कहेगी, कहाँ मेरे को गाँव में ला के डिलीवरी करा दी। और सोचिए भगवान कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे? कारागार के अंदर। उनका जन्म बचपन से ही सीख देता चला रहा है, बशर्ते हमें देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, हम कैसे उनको लेते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी आप हर साल मनाते हैं। अगर हर साल आप उनकी जितनी भी विशेषताएं हैं, जितनी भी शिक्षाएं हैं, अगर उनमें से एक भी ले लेंगे तो कृष्ण जी को ही बहुत खुशी होगी। कृष्ण जी ने प्यार करना सिखाया। उनके पास देखिए उनकी जो सोल थी इतनी पवित्र थी, उन्होंने जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो उन्होंने प्यार का पाठ पढ़ाया। राधा का उनका प्यार अमर रहा है। कहते हैं कि वो कहते हैं ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। सोचिए कितना अच्छा था। इसमें जो मोर पंखी कहानी आती, शायद वो भी आप लोगों ने सुनी होगी। जो मोर था वो कृष्ण जी के बाहर बैठा रहता था, उनके दरबार के बाहर में, और बोलता रहता था, श्री कृष्ण का जाप करता रहता था। तो वो बाहर नहीं आते थे। फिर वो राधा जी के पास जाता है तो कहता है, मैं कृष्ण जी का नाम लेता रहता हूँ, वो तो मुझे पानी पिलाने भी नहीं आते, वो तो मुझे देखने भी नहीं आते। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम परेशान मत हो, ऐसा तो वो नहीं करते हैं, अब तुम एक काम करना, तुम राधे राधे जपना। वो वहाँ गया, उसने राधे राधे जपना शुरू किया और भगवान कृष्ण बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं कृष्ण कृष्ण करता था तब तक तो तुम आते नहीं थे। उन्होंने कहा, तुमने राधा का नाम लिया तो मुझे आना ही था। तभी से कहते हैं कि एक कहानी आई है कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, है ना। तो बिहारी जी जो हैं वो प्यार से कहीं भी बुला लो, प्यार से आपके सामने प्रकट हो जाते हैं आके। कृष्ण भगवान जो है प्यार सिखाने आए थे हमें। आपको उन्होंने हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखाया। देखिए उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, वो हमेशा खुश रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आज के समय पे आप देखिए ज़रा सी परेशानी होती है और हम चार कोने का मुंह बना के बैठ जाते हैं, बिल्कुल डिप्रेस्ड, एनर्जी बिल्कुल बची नहीं है, एंजाइटी लेवल तो ऊपर जा रहा है। बड़ों का छोड़िए, आजकल तो बच्चों का जा रहा है, क्योंकि हमने बचपन से उन्हें ये माहौल दे दिया है। पढ़ाई नहीं हो रही है, नंबर कैसे आएंगे तेरे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो आप उन्हें दे क्या रहे हैं? सिर्फ परेशानियां दे रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अपने बच्चों को कृष्ण मत बनाइए, कृष्ण की शिक्षाएं भी दीजिए, उसको फॉलो करना सिखाइए बच्चों को कि लाइफ में कैसे फॉलो करना है। कृष्ण जी के पास हमेशा बांसुरी रहती थी। बांसुरी में क्या सीख देती है कि जब आप अंदर से खाली हो जाओगे तब आप कृष्ण जी की फोटो पे जाओगे और तब बांसुरी बजेगी। बांस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती कि वो कृष्ण जी की होठों से लग जाए जाके, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अंदर से जो आपके काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह जितनी भी चीज़ें हैं इनको हटा देना होता है, तब आप वहाँ तक पहुँचते हैं। तो अपनी लाइफ से सब चीज़ों को हटाइए, अच्छे से कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। इन शिक्षाओं को अपने बच्चों की लाइफ में ज़रूर ऐड कीजिए। हैप्पी जन्माष्टमी।